नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर मीनल वैरागड़े। फिटप्रो क्लब में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। फिटप्रो मतलब फिटनेस अंडर प्रोफेशनल गाइडेंस, जिसमें हम आपको फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ और सारे हेल्थ चैलेंजेस का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखते हैं। दोस्तों, बहुत बार लोग मुझे ये पूछते हैं कि एग्जैक्टली जो हम तो बड़े न्यूट्रिशन वाली चीजें मार्केट से खरीद के लाते हैं, फिर भी खाने में इतना न्यूट्रिशन नहीं मिलता या इतने न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज कैसे आ जाते। बहुत बार जब भी मैं विटामिन डी या विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी के लिए स्क्रीन करती हूँ लोगों को या ब्लड टेस्ट करवाती हूँ, तो बहुत बार ये पता चलता है कि मैक्सिमम लोगों को मल्टीविटामिन डेफिशिएंसीज होती है या मल्टीविटामिन कोई ना कोई कमी बॉडी में दिखती है। तो उन लोगों का ये जो क्वेश्चन होता है ना, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले कि एग्जैक्टली ऐसा होता क्यों है, क्यों बार बार जबकि हम न्यूट्रिएंट वाली चीजें लाते हैं उसके बावजूद भी जो जो हमारे खाने में न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कम क्यों होते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हम खाना पकाते कैसे। यकीन मानिए दोस्तों, बाजार से लाने वाले जो भी वेजिटेबल्स होते हैं या जो फ्रूट्स होते हैं या जो भी चीजें हम लाते हैं, उसमें भर भर के पेस्टिसाइड्स लगे हुए होते हैं। वो पेस्टिसाइड्स अगर आपकी बॉडी में झोंके तो अंदर चले जाए तो आपकी बॉडी में काफी सारे टॉक्सिन्स रिलीज करेंगे, जिन टॉक्सिन्स की वजह से आपकी बॉडी की सेल्स को डैमेज होना शुरू हो जाता है। सेल्स को जैसे जैसे डैमेज होने लगता है, सेल्स अपने प्रोटेक्शन के लिए करेगी क्या, तो वो प्रोटेक्शन के लिए आजू बाजू से जो फैट सेल्स है उन्हें अपने आजू बाजू में जमा करने लगती है, ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए। अब उसके चलते होता क्या है ना, फैट जैसे जैसे जमा होते जाता है, एक लेयर के बाद एक लेयर के बाद फैट में जो जितना ज्यादा फैट जमा होगा उसकी वजह से ओबेसिटी हो जाती है। अगर हम चाहते हैं कि हमें जो भी हम खाना खा रहे हैं उसमें से हमें बहुत अच्छे से न्यूट्रिशन मिले, पहली चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि अगर हम चाहते हैं कि जो पेस्टिसाइड्स की वजह से बॉडी में जो सेल्स में डैमेज होती है वो हमें ना हो, तो हमने सबसे इंपॉर्टेंट काम करना चाहिए, तो वो है अपने कुकिंग पर ध्यान देना चाहिए। सिर्फ इस चीज पर ध्यान देने से काम नहीं होगा कि हमने क्या खरीद के लाया, हमने कितनी न्यूट्रिएंट से भरी हुई चीजें लाई, हमारे हमें हम खाना किस तरह से पका रहे हैं, हम उन पेस्टिसाइड्स को किस तरह से निकाल रहे हैं, उस पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहली चीज, जब भी हम खाना बनाने जा रहे हैं तो कटिंग करने के पहले वेजिटेबल्स की या कुकिंग करने से पहले हमने उन वेजिटेबल्स को अंडर टैप वाटर बहुत ही अच्छे से क्लीन कर लेना चाहिए, ताकि क्लीनिंग की वजह से प्रॉब्लम्स ना हो। ये पहली चीज। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, खाना जब भी आप पकाएं ढक के पकाएं, कम से कम पानी में पकाएं। जितना कम पानी में, मतलब जितने पानी की जरूरत है उतने ही पानी में पकाएं। एक्सेस वाटर अगर बच जाता है तो वो सूप्स में या दाल में यूज कर सकते हैं, ग्रेवी बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। वो फेंके नहीं, क्योंकि मैक्सिमम उस वेजिटेबल्स के या उस फूड आइटम के जो न्यूट्रिएंट्स है वो उसमें आ गए होते। इसके बाद जो भी वेजिटेबल्स आप खाना पकाने वाले या जो वेजिटेबल्स आप खाने वाले, कोशिश करें कि वो वेजिटेबल्स को बहुत बारीक बारीक ना काटे, थोड़ा मतलब एटलीस्ट थोड़े मोटे काटे, क्योंकि और एयर में एक्सपोज ना करे। मतलब ऐसा ना हो कि बस छोटे 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 पीसेस में हमने काट के रख दिए वेजिटेबल्स को और उन्हें एयर में एक्सपोज होने के लिए रख दिया, तो बहुत बार डस्ट पार्टिकल्स बैठ सकते हैं और बारीक बारीक काटने की वजह से भी बहुत सारा डैमेज हो जाता है उस वेजिटेबल का। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जब भी आप खाना पका रहे हैं, सॉल्ट वाटर में तो खाना बिल्कुल भी ना पकाए। कोशिश करें कि जो हम पल्सेस, बहुत से लोगों को आदत होती है वेजिटेबल्स एंड दाल को या पल्सेस को वो लोग सोडा डाल के भी पकाते हैं या हम सोडा मिक्स करते हैं। ऐसा कभी भी ना करें, उसकी वजह से खाने के न्यूट्रिएंट्स को डैमेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होता है। चाहे वो खाने का सोडा हो या चाहे आप कितना भी कम मात्रा में डालें, कोशिश करें कि अवॉइड करें। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो भी वेजिटेबल्स आप पका रहे हैं वो आप, जैसे बहुत बार लोगों को आदत होती है बहुत बड़े गंजी में या बड़े पैन में या बड़े पतीले में, बड़े पॉट में वो वेजिटेबल्स को पकाते बहुत सारा पानी डालकर। उस चीज को आपने टोटली अवॉइड करना चाहिए। एक्सेस वाटर डालकर या एक्सेस बड़े पॉट में कभी भी खाना नहीं पकाना चाहिए। जब भी हम खाना पका रहे हैं तब आपके लिए ध्यान रखने की जरूरत है कि बहुत डीप फ्राई ना करें खाने को, या कोशिश करें कि फ्राई ही ना करें। आप स्टीम का मतलब जो भी चीज है उसे स्टीम पे पका सकते हैं या प्रेशर कुकर में पका सकते हैं। बहुत ही एकदम अगर जरूरत ही है तो रोस्ट कर सकते हैं, लेकिन रोस्टिंग भी अवॉइड करनी चाहिए। रेगुलर रोस्टिंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। जो भी ऑयल आप यूज करते हैं खाना खाने के लिए, खाना बनाने के लिए, या जो ऑयल आप यूज करते हैं फ्राई करने के लिए, उस ऑयल को भी रिपीटेडली रीहीट ना करें, क्योंकि रिपीटेड रीहीटिंग की वजह से उसमें कुछ फ्री रेडिकल्स जनरेट हो जाते हैं, कुछ पेरोक्साइड्स जनरेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी हथेलियों को डैमेज होने के चांसेस होते हैं। आप अगर चाहते हैं कि बचा हुआ ऑयल आप यूज ही करें, तो यूज करना है तो आप ऊपर से सीजनिंग के लिए यूज कर सकते हैं या थोड़ा बहुत छौंक लगाने के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि रिपीटेड रीयूज करें ना करें ऑयल को। इसके अलावा जो आप आई कैन से
इसके अलावा मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि खाना आपका न्यूट्रिएंट से भरा रहे, तो फ्रेश खाना बना का बना जैसे जैसे जल्द से जल्द खा ले, गरम गरम खाना खाने की कोशिश करे। सॉल्टेड वाटर में आप खाना ना पकाए या फिर अवॉइड तो कर ही सकते हैं। इनफैक्ट मैं तो बहुत बार कहती हूँ कि जब भी आप वेजिटेबल पका रहे हो तो जो नमक है वो ऊपर से डाले, वो आप पहले से डालकर ना रखें, क्योंकि उससे भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स का लॉस होने के चांसेस होते हैं। वेजिटेबल्स को जब भी आप पका रहे हो तो कोशिश करें कि जो भी वेजिटेबल्स आपने पकाए हैं उन वेजिटेबल्स को आप जैसे एक कुछ वेजिटेबल्स को बहुत आसानी से पक जाते हैं, कुछ वेजिटेबल्स को पकने में टाइम लगता है, तो कॉम्बिनेशन में ना पकाए। जब भी हम ज्यादा टाइम लगने वाले वेजिटेबल्स और कम टाइम लगने वाले वेजिटेबल्स को साथ में पकाते, तो मोस्ट ऑफ द टाइम कम टाइम लगने वाले वेजिटेबल्स एकदम गिलगिले से हो जाते हैं, बहुत ही मतलब उसके सारे न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाते हैं। तो ग्रुपिंग करें वेजिटेबल्स का, पर आप ग्रुप करके वेजिटेबल्स को पकाते हैं तो बहुत आसान हो जाता है खाना पकाना भी, और न्यूट्रिएंट्स को भी आप प्रोटेक्ट कर पाते हैं। अगर ये सारी चीजें आप करेंगे तो होता क्या है ना कि इन सारी चीजों के चलते आपके खाने में के न्यूट्रिएंट्स लॉस नहीं होंगे। तो खाने में न्यूट्रिएंट्स रहेंगे तो जो भी चीजें आपने मार्केट से लाई है, उसके न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को बहुत आसानी से मिल जाएंगे। बहुत ज्यादा रिपीटेड रीहीटिंग ना करे। जैसे बहुत बार लोगों को आदत होती है कि सुबह खाना पका लिया, फिर उसी को दोपहर में फिर से गर्म कर ले, फिर से शाम में गर्म कर ले। ऐसा बिल्कुल भी ना करे। कोशिश करे कि जो भी खाना आप खाए वो फ्रेश हो, फ्रेश पका हुआ हो, ताकि न्यूट्रिएंट्स भर भर के आपकी बॉडी में मिले, ताकि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज ना हो। इसी तरह के नए नए टॉपिक्स पर अगर आप कोई भी लाइव या कोई वीडियोस चाहते हैं तो हमें डेफिनेटली बताएं। एंड जुड़े रहिए फिटप्रो क्लब से। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते हुए रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।